आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। शैलेश भाई की सीरीज़ में एक और बेहतरीन डिक्टेशन लेकर आपके सामने आए हैं। चाय सिर्फ चाय नहीं है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। तो आइए डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। स्टार्ट। हमने आज स्वयं ही 2 कप चाय अतिरिक्त बनवा ली। हम तो पिएंगे ही, और जाहिर है कि कुछ ही क्षणों में हमारे व्यक्तिगत पड़ोसी श्रीयुक्त बाबूलाल जी अवतरित होंगे और फिर चाय बनवाई जाएगी। तो वक्त और सिलेंडर की गैस दोनों की बचत हो जाएगी। हम अपनी इस तुच्छ सी बचत के लिए संतुष्टि का एहसास कर ही रहे थे कि बाबूलाल जी अपने अदद उदर के साथ प्रविष्ट हुए और पूरे जोश के साथ सोफे पर ऐसे धंसे जैसे कि यहीं अब उनका स्थायी आसन हो। हमने कहा, बाबू भाई बैठिए, हम आपकी ही प्रतीक्षा में थे, लीजिए चाय पीजिए। वो बोले, नहीं शैलेश भाई, आज चाय नहीं पिएंगे। हमने कहा, ये क्या बात हुई बाबू भाई, आप नियम तोड़ेंगे हर रोज का, ये क्यों? वो बोले, अरे शैलेश भाई, मेरा पेट कोई भ्रष्ट नेता के पाचन तंत्र जितना मजबूत तो है नहीं कि कुछ भी पचा ले। हम 2 कप चाय पहले ही पी चुके हैं। असल में आपके घर आते हुए गुप्ता जी मिल गए थे। उन्होंने कहा कि शैलेश भाई स्टार हैं तो उनके घर जाते हो, हमारे घर तो आते ही नहीं। कभी चाय पर तो मैंने कहा, चलो आज वहीं पी लेते हैं, और वैसे भी आपके यहाँ तो रोज पीते ही हैं, फिर कभी पी लेंगे। और मान लीजिए बन ही गई है तो गर्म करके थर्मस में रख दीजिए, दोपहर बाद पी लेंगे। चाय का क्या है, कभी भी पी जा सकती है। यह बात सुनकर मैं सोचने लगा कि मेरे ख्याल से दुनिया में हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ चाय किसी भी वक्त पी जा सकती है। इसलिए अंग्रेजी में कहीं लिखा गया है, इन इंडिया एवरी टाइम इज द टाइम। भारत में हर वक्त चाय का वक्त है, अर्थात चाय हमारे लिए पेय पदार्थ या ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का प्रतीक है। किसी के भी घर जाइए, 5 मिनट में ही यह सवाल होगा, चाय तो चलेगी ना? और यदि आप जल्दी में उठकर जा रहे हैं तो भी यही आग्रह होगा, चाय तो पीकर जाइए। यदि आप कहें कि नहीं मैं भोजन करके आया हूँ, तो मेजबान कहेगा, अरे चाय तो खाने के बाद भी चलती है। सिर्फ सामाजिक परंपराओं में ही नहीं वरन शादी ब्याह हेतु भी लड़की के घर लड़के का जाना, लड़की के शब्दों में
पापा ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। यहाँ चाय रिश्ते की नींव है। किसी दफ्तर में आपकी फाइल प्रयास के बावजूद भी नहीं खिसक रही है तो संबंधित अधिकारी हेतु चाय पानी का इंतजाम करने पर फाइल तुरंत एक्सप्रेस ट्रेन सी गति पकड़ लेती है। यानी समझदार लोग घूस जैसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करके चाय पानी कहकर खाने पीने योग्य बना देते हैं। यह है चाय शब्द की ताकत। चाय की थड़ी किसी भी न्यूज़ चैनल से ज़्यादा तेज और समर्थ होती है। देश की राजनीतिक स्थिति हो या शहर की गर्मागर्म खबर, चाय की थड़ी पर हम खबर सबसे पहले पहुंचती है और उबलती है। चाय की दुकान का माहौल शहर का माहौल बता सकता है। अतः चाय सिर्फ चाय नहीं वरन हमारी जीवन शैली है। कॉफ़ी पेय हो सकती है, संस्कृति नहीं। हम सोच ही रहे थे कि बाबू भाई बोले, चलो शैलेश भाई अब बन गई है तो पिला ही दो एक कप। संपूर्ण समाप्त। आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।